आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि प्यार ऐसा ही होना चाहिए। एक लड़का और एक लड़की आपस में बहुत प्यार करते थे, हमेशा मस्ती मजाक करते थे, लेकिन सिर्फ फ़ोन पर, क्योंकि वो दोनों कभी सामने से मिले नहीं थे। क्योंकि उनकी दोस्ती ऑनलाइन ही हुई थी, पर उनका प्यार बहुत गहरा था। वो एक दूसरे के एकदम अच्छे से समझते थे और एक दूसरे की इज्जत भी करते थे और प्यार भी करते थे। फिर उन दोनों ने एक दिन मिलने की फैसला किया और लड़का लड़की से मिलने गया और वो दोनों एक होटल में मिले। और लड़के ने लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं किया जिससे लड़की को कुछ गलत लगे। लड़की ने लड़के से बोला, मेरे अकेले होते हुए भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया और ना ही तुमने मुझसे कुछ गलत करने को कहा। तो लड़का लड़की को गले लगाकर बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ पागल, तुम्हारे जिस्म से नहीं। मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हारी इज्जत को बर्बाद करने नहीं। तब लड़की बोली कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा साथी मिला। और उसके बाद लड़का और लड़की दोनों अपने अपने घर चले गए। फिर कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन वो दोनों शादी करने का फैसला किया, लेकिन वो दोनों भागकर शादी नहीं करना चाहते थे। फिर लड़की ने उस लड़के के बारे में अपने मम्मी पापा से सब कुछ बता दिया। फिर उसके बाद लड़की के पापा ने लड़के को बुलाया, बोले कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी समाज अलग है और हमारी समाज अलग है। अगर मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दी तो मेरी समाज में बहुत बदनामी होगी। फिर तुम ही बताओ कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हें कैसे कर दूं, जो मेरे जान पहचान का नहीं है और जहां पर ना मेरा कोई रिश्ता और ना ही मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं अपनी बेटी तुम्हें नहीं दे सकता, तुम मुझसे भूल जाओ। लड़का लड़की के पिता का पैर देखकर उसकी आंखें भर आई। वो दिल थाम कर बोला, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा भी नहीं करूंगा। और आपका पूरा फर्ज बनता है कि आप अपनी लड़की के लिए एक अच्छा जीवन साथी देखो। आपकी इज्जत और आपकी बेटी आज भी वैसे ही पवित्र है जैसे पहले थी, और मैं उसको देखकर बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं उसको भूल जाऊंगा। उसे तो मैं याद करूंगा, लेकिन तुम्हारी बेटी को नहीं बताऊंगा। और आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ शादी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी इज्जत समाज में उछलना नहीं चाहता हूँ। अब आपकी बेटी से नहीं मिलूंगा। और लड़की ये सब छुपकर सुन रही थी और रो रही थी। और उसने रोते हुए अपने पापा से बोली कि पापा, मैं इससे प्यार करती हूँ, पर मैंने सोची थी कि आप हमारे रिश्ते को मान जाओगे, इसीलिए मैंने आपसे बताया, क्योंकि मैं भागकर शादी नहीं करना चाहती थी कि जिससे आपकी बदनामी हो। पापा, ये लड़का बहुत अच्छा है, उसने मुझे आज तक कभी नहीं रुलाया और मेरी हर बात मानता है, पर फिर भी मैं आपकी बेटी हूँ और मेरे पे सबसे ज़्यादा अधिकार आपका है। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगी। आप बोलेंगे तो मैं इस लड़के से शादी करूँगी, वरना नहीं करूँगी। लड़के के सामने लड़की रोते हुए बोली कि मुझे तुम माफ़ कर देना। मैं यही सोचकर तुमसे शादी के लिए बोलती रही कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे, पर सब कुछ ठीक नहीं हुआ और मुझे माफ़ कर देना, और हो सके तो मुझे भूल लेना। लड़की की आंखों में आंसू देखकर लड़के को तकलीफ हो रही थी। लड़के के भी रोना आ गया और उसने लड़की से बोला कि जरूरी नहीं कि हमारी शादी ही हो, प्यार तो दिल से होता है पागल, अब चुप हो जा, वरना मैं भी रो दूंगा। और ये सब देखकर लड़की के पापा का भी दिल भर आया और उनके भी आंखों में आंसू आ गए। और उन्होंने लड़की को गले लगाया और बोले कि घर समाज सब बाद में देखा जाएगा, मेरी गुड़िया रानी खुश रहे, बस वही मेरे लिए काफ़ी है। और मुझे ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा जो मेरी बेटी की आंखों में आंसू तक नहीं देख सकता, जो घर वालों की मर्जी के बिना शादी तक नहीं कर सकता। और अब मैं तुम दोनों की शादी बहुत धूमधाम से करूँगा। जो मेरी बेटी की इतनी फिक्र करता हो वो लड़का गलत कैसे हो सकता है। कहते हैं कि प्यार सच्चा हो और उसे दिल से निभाने की हिम्मत हो तो वो प्यार कभी नहीं ख़त्म हो सकता। तो हेलो दोस्तों, हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।